हेलो फ्रेंड्स। 1/4/2026 से इनकम टैक्स का जब से नया एक्ट आया है, रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और ये चेंज आने वाले पीरियड तक चलता रहेगा, जब तक सब कुछ नहीं बदल जाएगा तब तक। और उस सीरीज में जो सबसे बड़ा अगला चेंज हुआ है वो हुआ है हमारा टीडीएस फाइलिंग का जो पोर्टल होता है, ट्रेसेस पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 26-27 फाइनेंशियल ईयर से टीडीएस फाइलिंग से रिलेटेड सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस का जो पोर्टल होता है, जिसे हम लोग ट्रेसेस कई सालों से देखते चले आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। पुराना जो पोर्टल होता था ट्रेसेस का, वो कुछ इस तरह से दिखता था। बट अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आप देखोगे ये जो नया पोर्टल है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग यहाँ पर टैब हैं, डिडक्टर्स के, टैक्स पेयर के एंड 1961 के लिए अलग से टैब है। अगर आपको पुराने एक्ट के सर्कुलर, पुराने एक्ट के रेट्स या जो फॉर्म्स आते हैं, कुछ वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको अलग से देखने के लिए यहाँ पर एक अलग से टैब दिया हुआ है। मतलब क्योंकि फ्यूचर इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, तो 1961 अब क्योंकि पास से बन चुका है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानना है तो बस एक छोटा सा टैब है, वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पोर्टल दिखेगा और इस पोर्टल पर अब अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस किस सेक्शन में टीडीएस कटा है, कितना सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट है, चालान का कितना कंज्यूम हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है। बिल्कुल कंप्लीट नया प्रोसेस, मतलब नया पोर्टल है और काफ़ी इजी भी देखने में लग रहा है। अब जब वर्किंग स्टार्ट होगी तब पता चलेगा, बिकॉज अभी बहुत चीज़ें इसमें काम नहीं कर रही हैं। जैसे अगर आप कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे जाओगे तो प्रोसीड करने पर ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, एरर आ रही है। मतलब आप नए पोर्टल पर लॉगिन करोगे और अगर आपको पुराने सालों के टीडीएस के रिटर्न फाइल करने हैं, रिवाइज करने हैं, तो फिर आप यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी क्योंकि नया नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर ग्लिच है, तो अभी ये जो लिंक है ना, काम नहीं कर रहा है। उसी तरह ये डाउनलोड है, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए एरर आ रही है, नेटवर्क एरर। तो अभी कुछ घंटों में हो सकता है सही हो जाए। यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, कोई पेंडिंग एक्शन है यहाँ से देख सकते हो। सर्विसेज टैब में एक तो पैन वेरिफिकेशन का आ रहा है और जो सर्टिफिकेट हैं लोअर डिडक्शन वाले वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है जो जो रिटर्न आप फाइल कर चुके हो और जो जो स्टेटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा सर, अगर आप लॉगिन करने जाओगे ना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ चेंज हो गई है। तो अब क्योंकि पोर्टल देखिए चेंज हो गया है, तो मतलब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ मतलब बोले तो रिटर्न फाइलिंग का तरीका बदल जाएगा। रिवीजन हम लोग पहले कैसे करते थे, कॉन्सो फाइल डाउनलोड करके। कॉन्सो फाइल अभी भी डाउनलोड होगी, बट उसको डाउनलोड करने का और रिवाइज करने का तरीका बदल जाएगा। फॉर्म 1616A जो कि अब हो गया है फॉर्म 130 और 131। बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले फॉर्म 1616A था, उसको जनरेट करने का तरीका बदल चुका होगा और भी बाकी सारी चीज़ें, ऑनलाइन रिवाइज करने का तरीका, ऑफलाइन रिवाइज करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पोर्टल चेंज हो चुका है और पोर्टल चेंज होने के साथ ही आईडी पासवर्ड भी बदल चुका है अपने आप। कैसे? अगर आपको याद हो, पुराने जो होता था पोर्टल, उस पर यूज़र आईडी हमें फिल करना होता था, पासवर्ड और टैन नंबर। यहाँ पर क्या है, यूज़र आईडी को हटा दिया है और यूज़र आईडी की जगह पर अब आपको सिर्फ टैन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर क्या नए पोर्टल पर हमें नया पासवर्ड बनाना है? जी नहीं। जो लोग पहले से ट्रेसेस के पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जो उनका पहले का पासवर्ड है, वही आप यूज़ कर सकते हो। तो यूज़र आईडी आपका 10 हो जाएगा और पासवर्ड जो पहले चलता चला आ रहा है वही आप यहाँ यूज़ कर पाओगे। कोड डालोगे, लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो रिटर्न फाइलिंग का तरीका नहीं आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर बहुत जल्द आप देखोगे यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग का जो तरीका है वो भी यहाँ पर शो करने लगेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। अभी तक क्या होता था, हम लोग जो यूटिलिटी होती थी वो जो टीडीएस का जो पोर्टल होता है ना, टिन वाला, वहाँ पे जाते थे, वहाँ से डाउनलोड करते थे, फिर वहाँ से हम लोग फाइल करते थे। ठीक है, अभी तक वही एक प्रोसेस था टीडीएस रिटर्न का। जो लोग सॉफ्टवेयर से करते हैं वो अलग बात है, बट जो यूटिलिटी आती थी गवर्नमेंट की, हम उसी तरह से फाइल कर सकते थे। ऑनलाइन फाइल करने का तरीका नहीं था। बट अब क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से बदल चुका है, तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है ना? कमाल की चीज़।
तो अभी तो इनकम टैक्स का पोर्टल चेंज हुआ था, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर कैसे करोगे न्यू ट्रेसेस के पोर्टल पर। तो सिंपली बहुत इजी प्रोसेस है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर एज न्यू यूज़र। अगर आप देखोगे पोर्टल पर तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आ रहा होगा एज अ रजिस्टर करने का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर आप डिडक्टर हो, टैक्स पेयर हो या फिर PAO हो, तीनों में तो जो भी है वो आप करोगे सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। अपना टैन की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करनी है। रजिस्टर एज न्यू यूज़र पे जाना है। उसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना होगा। फिर कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको आपका टैन नंबर, फिर नेम ऑफ डिडक्टर, क्या कैटेगरी है, फॉर्म है, PBT है, प्रोप्राइटरशिप है, वो सारी चीज़ें, कंपनी है, फिर डिडक्टर का पैन, डिडक्टर का नाम, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये सारी चीज़ें फिल करके कैप्चा एंटर करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे 2 ऑप्शन आएगा आपके पास। फाइलिंग पोर्टल, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेके जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने आप को वेरीफाई करना होगा, या फिर आप KYC यूज़ करके भी कर सकते हो। KYC का ऑप्शन उनके लिए है जो पहले से TDS का रिटर्न फाइल कर चुके हैं पिछले क्वार्टर्स का, और अगर आप नए हो तो फिर आप अप्रूवल एट फाइलिंग पे जाओगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर वो आपको लेके जाएगा और वहाँ पर आप जाके उसको वेरीफाई करोगे। ये जो स्टेप है ये पहले भी था और न्यू पोर्टल पर भी एज इट इज़ बना हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। और अगर आपका पहले से रिटर्न आप फाइल कर चुके हो तो आप ऑथेंटिकेशन यूजिंग KYC पे जाओगे। यहाँ पर आपको पिछले क्वार्टर का टोकन नंबर, किसी भी एक चालान, उस क्वार्टर में जो भी आपने TDS का रिटर्न फाइल करा है कोई एक चालान उठाइए, उस चालान का BSR कोड, डेट ऑफ चालान, चालान सीरियल नंबर और अमाउंट। ये करने के बाद उस चालान के अगेंस्ट में जितनों का TDS जमा हुआ है, अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 की डिटेल देनी है, 3 से कम है, सपोज एक ही है, तो आपको एक पैन और उसका जो TDS आपने डिडक्ट करा हुआ है TDS के अमाउंट और प्रोसीड। ये करोगे तो आपके KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन की डिटेल, आपका एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ID, जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है जो TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऑथराइज पर्सन की डिटेल आ जाएगी, जैसे पैन ऑफ द ऑथराइज पर्सन, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो सारी चीज़ें, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ओनर है, जो भी है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आपको क्या करोगे, सबमिट करोगे। ऑथराइज पर्सन की सारी डिटेल फिल करने के बाद OTP वगैरह जाएगा, और OTP जाने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। OTP आपके मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल पर भी जाएगा। जैसे आप वेरीफाई प्रोसीड करोगे फिर आपको से पूछेगा कि भाई आप अपनी यूज़र ID सेट करिए। तो यूज़र ID पहले हम लोग खुद सेट करते थे, अब यहाँ पर जैसे पहले इनकम टैक्स में हो रहा था अभी तक कि भाई यूज़र ID बाय डिफ़ॉल्ट पैन हो जाता था, न्यू पोर्टल पर बाय डिफ़ॉल्ट टैन नंबर ही आपकी यूज़र ID हो जाएगी। पासवर्ड आप खुद से बनाओगे, करने के बाद फिर आप सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेसेस पोर्टल पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कह सकते हो कि नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है वो लगभग पुराने पोर्टल की तरह ही है। बस हाँ, हमें थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को चेंज देखोगे कि भाई जो फिल करने का जो आप कह सकते हो ना लेआउट जो है, जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है, वो चेंज हो गया है। तो प्रोसेस सेम है, बट जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। पहला, रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है। अब रिटर्न फाइलिंग आप डायरेक्ट सिस्टम से, मतलब डायरेक्ट वेबसाइट पे कर पाओगे। तो एक तो ये चेंज हो जाएगा। TDS रिटर्न को रिवाइज करने का तरीका बदलने वाला है। फॉर्म 1616A जो कि अब फॉर्म 130 और 131 है, उसको जनरेट ऑनलाइन करने का तरीका बदल जाएगा, और पोर्टल पे ही, डैशबोर्ड पे ही आपको दिखेगा कि आपने कितने सर्टिफिकेट आपने जनरेट करे हैं। बाकी और जितने भी तरीके हैं TDS के, वो सब कुछ बदलने वाले हैं। कॉन्सो फाइल की रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट, कॉन्सो फाइल की रिक्वेस्ट, कोई पिछले सालों की डिमांड है उसको चेक करना, ये सब कुछ बदलने वाला है। तो जैसे जैसे ये चेंज होते जाएंगे हम अपने चैनल पर आपको इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अभी फिलहाल ये चेंज हुआ था तो हमने आपको बताया, जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएंगी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। आपको लेकिन करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है कि जैसे ही कोई चेंज हो तो लेटेस्ट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।